अगर आप रोमांटिक और एपोकलिप्स वाली मैनवा से थक चुके हो तो तैयार हो जाओ माय गर्लफ्रेंड के लिए। एक थ्रिलर और हॉरर की खौफनाक दुनिया। शुरू में यह थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे कोई भूतिया सपना, लेकिन 2 चैप्टर बाद आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। तो लाइट्स ऑफ करो, दरवाजे बंद करो और चलो इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है जियो से। हाँ, जियो। नाम सुनकर जियो सिम तो याद आता है, लेकिन ये वाला जियो एक ऐसा लड़का है जिसकी जिंदगी जल्दी ही किसी हॉरर मूवी में बदलने वाली है। जियो अपनी गर्लफ्रेंड मीहो को फोन कर रहा है। मीहो दूर से चिल्लाती है, जियो मैं यहां हूं। लेकिन जैसे ही वो रोड क्रॉस करती है, एक विशाल एसयूवी उसे टक्कर मार देती है। जियो का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसकी आत्मा उड़ गई हो या जैसे कोई भूत सामने खड़ा हो। जियो दौड़ता है उसे बचाने। एम्बुलेंस आती है और मीहो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि लगता है मीहो बचेगी ही नहीं। जियो का दिल धड़क रहा है, जैसे कोई हॉरर गेम में फंस गया हो। फिर एक डॉक्टर उसे बुलाता है। वो मीहो का एक्सरे दिखाकर कहता है, क्या सच में एसयूवी से टक्कर हुई थी? इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी एक भी हड्डी टूटी नहीं। अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो कम से कम एक हड्डी तो टूटती ही। जियो के दिमाग में सवालों का तूफान उठता है। एक नर्स जियो को मीहो के रूम तक ले जाती है। रास्ते में जियो उस भयानक एक्सीडेंट को बार बार सोच रहा है, जैसे कोई भूतिया फ्लैशबैक लूप में चल रहा हो। रूम में पहुंचता है, दरवाजा खोलता है। मीहो खिड़की के पास शांत खड़ी है, बाहर अंधेरे में देख रही है। अचानक वो पलटती है, हाथ फैलाकर कहती है, देखो जियो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जियो इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है, भगवान को थैंक्स करता है। मीहो भी भावुक हो जाती है। दोनों गले लगे हैं, लेकिन माहौल में कुछ गलत सा लगता है। नर्स, शायद वो दोनों उसे भूल गए या कुछ और। रात गहरा रही है। मीहो कहती है, तुम घर नहीं जा रहे? 10 बज चुके, आखिरी ट्रेन मिस हो गई। जियो उसके मुंह में डाल देता है सेब का टुकड़ा। डार्क माइंडेड लोग क्या सोच रहे थे, कुछ और डरावना तो आगे आएगा। जियो कहता है, एक और सेब छील दूं? मीहो मना करती है, पेट भरा है। जियो जाने लगता है, लेकिन मीहो उसका हाथ पकड़कर थैंक्स कहती है और फोन के बारे में पूछती है। जियो, शायद क्रॉसवॉक पर गिर गया, मैं ढूंढ लूंगा। मीहो, चिंता मत करो, नया ले लूंगी। लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब सा है, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। वापसी में जियो को एक आदमी मिलता है जिसने स्ट्रेचर पर मीहो को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की थी। उसके हाथ में मीहो का फोन। जियो फोन ले लेता है। दोस्तों, यही है इस मैंगा का सबसे खौफनाक टर्निंग पॉइंट, जैसे कोई भूतिया वीडियो वायरल हो जाए। जियो फोन लेकर मीहो को देने जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक ठंडी आवाज गूंजती है, मुझे उस दिन वापस नहीं जाना चाहिए था। रूम में मीहो नहीं है, खिड़की खुली है। जियो नीचे झांकता है, मीहो टहल रही है। वो सोचता है, अच्छा मौका है सरप्राइज देने का। लेकिन उसे क्या पता, असली सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। जियो नीचे पहुंचता है और जो देखता है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। मीहो के मुंह से विशाल डरावने टेंटिकल्स निकल रहे हैं और वो नर्स का सिर मुंह में डालकर चबा रही है। खून की बौछार चारों तरफ। जियो का दिल थम सा जाता है, जैसे कोई भूतिया साए में फंस गया हो। मीहो नर्स को छोड़ती है और अचानक जियो की तरफ देखती है। जियो मुंह दबाकर छुप जाता है। मीहो और करीब आती है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, लेकिन जियो किसी तरह भाग निकलता है। अपार्टमेंट पहुंचकर जियो टूट सा जाता है। वो सोचता है, क्या वो सच में इंसान को निगल रही थी? उल्टी आ जाती है, जैसे कोई भयानक सच सामने आ गया हो। रात और गहरी होती जाती है, लेकिन जियो का दिमाग चीख रहा है, ये सच नहीं हो सकता। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा वरदान, भगवान का तोहफा। लेकिन उसकी आंखों ने जो देखा वो झूठ नहीं। बताओ दोस्तों, तुम होते तो क्या करते? 911 डायल करते या भागकर जंगल में छुप जाते? जियो अपने बेस्ट फ्रेंड सेजिन को फोन करता है। हाँ, वो चोमू दोस्त जो हर मुसीबत में याद आता है, चाहे देश कोई भी हो। सेजिन, क्या हुआ भाई, इतना सीरियस क्यों? चल पीते हैं। जियो, नहीं कुछ और है। सेजिन, अरे लव डब की लड़ाई प्यार में होता रहता है। जियो, मान लो तेरी गर्लफ्रेंड मॉन्स्टर हो। सेजिन हंसता है, अगर सुंदर हो तो सोचूंगा, अगर फोन पर नहीं बता सकता तो कल मिलते हैं। जियो फोन रख देता है, लेकिन नींद कहां? जियो बिस्तर पर लेटता है, सोचता है,
क्या मैं मीहो से ब्रेकअप कर दूं? लेकिन अगर किया तो वो मुझे भी खा जाएगी। वो पैनिक में खड़ा हो जाता है। मिलिट्री बुलाऊं? वो कब से मॉन्स्टर है। शायद फोन में जवाब मिले। उसे मीहो का पैटर्न याद आता है। फोन चेक करता है। कॉन्टैक्ट्स, हिस्ट्री, गैलरी सब नॉर्मल। लेकिन नोट्स खोलता है और उसकी आंखें फट जाती है। वो चीखता है, ये क्या है? और तभी एक क्रैक की आवाज गूंजती है, जैसे कोई खौफनाक राज खुल गया हो। बताओ तुम होते तो क्या करते? फोन फेंकते या चीखकर बेहोश हो जाते? तो दोस्तों, ये था माय गर्लफ्रेंड का पहला चैप्टर। थ्रिल और हॉरर का ऐसा कॉकटेल जो आपके दिल की धड़कन रोक देगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये वीडियो बनाना आसान नहीं, जैसे मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड से बचना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक बाय और सावधान रहो। क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन भी कोई खौफनाक राज छुपा रहा हो।